नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। प्रतापगढ़ न्यूज। आजमगढ़ में तैनात प्रतापगढ़ के रहने वाले जिला समाज कल्याण अधिकारी ने फांसी लगाकर जान दे दी। उनका शव कमरे में फंदे से लटकता मिला है। उनकी पत्नी सुल्तानपुर जिले में अपने मायके में है। दोनों के बीच फोन पर विवाद की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल की बिजली व पानी सप्लाई बंद कर दी। कैंटीन में ताला डाल दिया। इससे बुधवार को छात्रों में गुस्सा पनप गया। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि बीयू प्रशासन ने रणनीति के तहत बृहस्पतिवार को कार्रवाई की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में बयान दिया है कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिए हैं। भाजपा वाले परेशान न हो, वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है, सारा सब कुछ साफ हो जाएगा। बरेली में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ी गई प्रधानाध्यापिका ने ठेकेदार से अपने पति के खाते में ऑनलाइन 1 लाख रुपए थे। आरोप है कि उसने कमीशन के तौर पर 1 लाख रुपए और मांगे थे। इस पर ठेकेदार ने एंटी करप्शन से शिकायत कर दी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने प्रधानाध्यापिका को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। फुसलाकर छात्रा को एक घर में ले जाकर दुष्कर्म करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा पुलिस ने आरोपी सहित उसके 2 साथियों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। करारी क्षेत्र के बड़का अड़हरा गांव में बृहस्पतिवार की भोर एक युवती छेड़छाड़ व मारपीट से तंग आकर घर के अंदर गले में फांसी का फंदा डालकर धन्नी से लटककर जान दे दी। कुछ देर बाद परिजनों ने देखा तो चीख निकल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव खारी, वैजपुर और रामगढ़ के सामने मीडियन कट खोलने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी की जीडीपी में युवा उद्यमी भी योगदान दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार जिले में एमएसएमई की कुल 1.40 लाख इकाइयों में से 88,397 इकाइयां सूक्ष्म उद्योगों से जुड़ी हैं। इसमें युवाओं की रुचि सर्विस सेक्टर में अधिक दिखाई दे रही है। कटरा के रहने वाले एक व्यक्ति को जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट कर 7.98 लाख रुपए ठगी कर ली। जालसाज ने खुद को दिल्ली पुलिस का डीएसपी बताया। एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले में दर्ज एफआईआर से नाम हटाने के नाम पर ठगी कर लिया। हमीरपुर जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मीबाई तिराहे के पास चंदा मांगने आई महिलाओं को कांशीराम कॉलोनी के लोगों ने दौड़ा दिया। महिलाएं उन्नाव से संचालित तिरंगा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से चंदा ले रही थीं। विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश में किसी भी कर्मचारी को पेंशन देने में उसकी नौकरी की अस्थायी, वर्क चार्ज या दैनिक वेतन की अवधि को नहीं जोड़ा जाएगा। इस संबंध में शासन ने उप्र पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025 के अनुसार पेंशन से संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर कमिश्नर रोशन जैकब ने शुक्लागंज में मोटर बोट से बाढ़ प्रभावित मोहल्लों का निरीक्षण किया और डीएम को राहत सामग्री घर घर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने व स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा वितरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। छुट्टी पर घर आया बीएसएफ का जवान छोटे भाई की पत्नी पर इस कदर फिदा हो गया कि वो रिश्तों की मर्यादा तक भूल गया। रात में उसने छोटे भाई की पत्नी से गंदी हरकत की। बड़े भाई की इस करतूत से पति ही नहीं, पूरे परिवार की शर्म से आंखें झुकी हुई हैं। कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी युवक ने खेल रही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों को जानकारी होने पर उन्होंने थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़ित नाबालिग बच्ची को मेडिकल जांच के लिए कानपुर के उर्सला अस्पताल भेजा है। प्रयागराज नई झूसी इलाके के पूरे सूरदास में करीब 100 घरों पर सेना ने लाल निशान लगाकर खाली करने का निर्देश दिया है। ये जमीन रक्षा मंत्रालय की बताई जा रही है, जिस पर लोगों ने कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। सेना ने नोटिस जारी कर 17 सितंबर दस्तावेजों के साथ कार्यालय बुलाया है। लाल निशान लगने के बाद इलाके में खलबली मच गई है। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के सिमरामऊ गांव में गुरुवार दोपहर कच्चे मकान की छत अचानक ढह गई। हादसे में घर के अंदर लिपाई पुताई कर रही उर्मिला 48 और उसकी बेटी निशु 22 मलबे में दब गईं। परिजनों व पड़ोसियों ने जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला और सीएचसी रूरा ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के बीबी नगर थाना क्षेत्र के गांव परतापुर में युवक की अवैध संबंधों का विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई।
घटनास्थल पर मौजूद एक किशोरी ने पूरी घटना देख 2 दिन बाद परिजनों को बताया। परिजनों ने मृतक ओमपाल की मौत को स्वाभाविक रूप से मौत मानकर अंतिम संस्कार भी कर दिया था। मृतक के भाई रविकरण ने अपने बड़े भाई के पुत्र व मृतक छोटे भाई की पत्नी को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीओ स्याना प्रखर पांडेय ने बताया कि परिजनों द्वारा जो बातें बताई गई हैं उन पर व अन्य कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। यूपी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट। यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। अब तक 15 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 44 साल पुराने देहुली नरसंहार मामले में 2 दोषियों राम सेवक और कप्तान सिंह की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। इसके साथ ही एक अन्य दोषी रामपाल सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म के मामलों में ये पता लगाना जरूरी नहीं है कि बच्चे का असली पिता कौन है। अपराध साबित करने के लिए पितृत्व का निर्धारण आवश्यक नहीं है। वाहन मालिकों को वीआईपी नंबर तो मिला नहीं, उल्टे 3200 वाहन मालिकों के 9 करोड़ रुपए फंस गए। इनमें लखनऊ के 400 आवेदक हैं। बिचौलियों के खातों से भुगतान से रिफंड में तकनीकी पेच फंसा है। बिना पंजीकरण के चल रहे अस्पताल और क्लिनिक को लेकर सीएमओ ने जांच और चेतावनी के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास इसका आंकड़ा न होना भी शर्मनाक है। पितृपक्ष में जहां लोग पितरों की शांति के लिए दान पुण्य करते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन बरेली के श्मशान स्थलों पर सैकड़ों की संख्या में अस्थि कलश रखे हैं जिनकी अंत्येष्टि के बाद अपने भूल गए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम 12 सितंबर को अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उनकी अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वाराणसी। बीएचयू में पारंपरिक यूजी और पीजी कोर्स के बाद सबसे ज्यादा 493 दाखिले 4 वर्षीय यूजी कोर्स में हुए। 3 वर्ष के पीजी कोर्स में 428 और 5 वर्ष के यूजी में 309 को प्रवेश दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज भारत के गौरव और देशभक्ति का प्रतीक है। ये देश के लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान की रक्षा करे। ये संक्रमित चिगर्स लार्वा माइट्स के काटने से फैलता है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर पर चकत्ते होते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं से इसका उपचार किया जाता है। बिजनौर के धामपुर में फूलबाग कॉलोनी में घर जा रही महिला पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। गंगा देवी गंभीर रूप से घायल हुई और हायर सेंटर रेफर कर दी गईं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।